तो गाइस कल्पना कीजिए साल 2029 की एक सुबह आप सोकर उठते हैं और न्यूज आती है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित असेट बिटकॉइन हैक हो गया है, जिसे हम डिजिटल गोल्ड कहते थे। उसकी कीमत मिनटों में जीरो की तरफ गिर रही है। तो गाइस क्या ये सिर्फ एक डरावना सपना है या फिर गूगल और आईबीएम की लैब्स में तैयार हो रहा एक ऐसा राक्षस जो आपके और मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो को पल भर में राख कर सकता है। आज बात सिर्फ अफवाहों की नहीं बल्कि उस सॉलिड रिसर्च की होगी जिसने बड़े बड़े वेल इन्वेस्टर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। अगर आपके पास भी 0.001 BTC है तो आज का ये 10 मिनट का आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी को बचा सकता है। हमें डराया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग से, पर ये भला है क्या? सिंपल भाषा में समझाता हूं आप लोगों को। आज का सुपर कंप्यूटर एक ऐसा इंसान है जो भूल भुलैया में एक एक रास्ता चेक करता है। उसे सही रास्ता ढूंढने में सालों लग जाएंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर वो एक साथ सारे रास्ते पर चल सकता है। जहां आज से कंप्यूटर को करोड़ों साल लगेंगे, वहीं ये जादुई मशीन कुछ सेकंड्स में ताला खोल देगी, और इसी ताले का नाम है क्रिप्टोग्राफी। देखो गाइस, बिटकॉइन काम करता है एक जोड़ी पर, पब्लिक की मतलब आपका बैंक अकाउंट नंबर और प्राइवेट की आपका गुप्त पासवर्ड। नॉर्मल कंप्यूटर के लिए आपकी पब्लिक की को देखकर प्राइवेट की का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। यह वैसा ही है जैसे समुद्र से रेत का एक खास दाना ढूंढ निकालना, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के पास है शोर्स एल्गोरिदम। ये एक ऐसा गणितीय हथियार है जो चुटकी बजाते ही आपकी पब्लिक की से प्राइवेट की निकाल लेगा, और जैसे ही उसे चाबी मिली आपका पूरा फंड उसका। ना कोई ओटीपी आएगा, ना कोई परमिशन चाहिए होगी, और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाएगा। 2029 का टाइम बम और सतोशी का खतरा। पहले एक्सपर्ट्स कहते थे कि हमें 50 साल लगेंगे, फिर बात आई 2035 पर, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स कहती है 2029 यानी सिर्फ 3 साल और कुछ महीने बाद तक ऐसा कंप्यूटर तैयार हो सकता है जिसमें इतनी ताकत होगी कि वो बिटकॉइन के नेटवर्क को तोड़ दे। और सबसे बड़ा खतरा किस पर है? सतोशी नाकामोटो के उन 11 लाख बिटकॉइन पर, क्योंकि पुराने जमाने के एड्रेस की पब्लिक की नेटवर्क पर खुली एक्सपोज पड़ी हुई है। अगर वो हैक हुए तो मार्केट में ऐसी सुनामी आएगी जिसे संभालना किसी के भी बस में नहीं होगा। करीब 35% बिटकॉइन की सप्लाई आज भी इसी पुराने और असुरक्षित फॉर्मेट में रखी हुई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन खत्म हो जाएगा? तो क्या हमें सब कुछ बेचकर भाग जाना चाहिए? लेकिन रुको, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। बिटकॉइन के डेवलपर सो नहीं रहे हैं। इसका इलाज है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, PQC। हम बिटकॉइन के कोड को अपग्रेड कर सकते हैं, एक ऐसा नया डिजिटल ताला जिसमें क्वांटम कंप्यूटर भी तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, द फोर्क प्रॉब्लम। देखो गाइस, क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, सबको एक साथ अपग्रेड होना होगा। अगर आधे लोग माने और आधे नहीं तो बिटकॉइन 2 हिस्सों में बट जाएगा, क्वांटम बिटकॉइन और ओल्ड बिटकॉइन। इससे भारी कंफ्यूजन पैदा होगा। अब सवाल आता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। सच ये है गाइस कि अभी क्वांटम कंप्यूटर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो अभी आपसे 500 गुना पीछे है, लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार जो है वो डराने वाली है। अब ये भी जान लो को इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, पैनिक बिल्कुल भी मत करो। अभी कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। अपडेट्स पर नजर रखो, देखो कि बिटकॉइन कम्युनिटी टैप रूट के बाद अगला बड़ा सिक्योरिटी अपडेट कब लाती है। और इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अपना सारा पैसा एक ही टोकन में बिल्कुल भी मत रखो। गाइस, बिटकॉइन ने पिछले 15 सालों में कई हमलों को झेला है। क्या वो इस क्वांटम सुनामी को भी मात दे पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, अगर आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। और वीडियो को लाइक करो, और ऐसी ही डीप रिसर्च के लिए टीम वाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ किसी और पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपडेटेड रहें और अपना ध्यान रखें।